आज की मैराथन क्लास में हम कंजक्शंस के टॉप 100 क्वेश्चंस को कराने वाले हैं। ये वो टॉप 100 क्वेश्चंस हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बार बार पूछे गए हैं। वीडियो को लाइक करना, अधिक से अधिक शेयर कर देना और जिन्होंने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, यू आर क्विट cynical when you say that the reason why we have a large turnout in because we are serving refreshment। तो जैसा कि आप जानते हो बेटा, बार बार आपको बताया है कि जहां बिकॉज आ जाएगा वहां जहां रीजन आ जाएगा वहां हम ना बिकॉज का यूज करेंगे, ना देयरफॉर का यूज करेंगे, ना सो का यूज करेंगे, ना हेंस का यूज करेंगे। तो ऑप्शन सी हम यहां पर टिक करेंगे, बिकॉज नहीं आएगा। ओके, नेक्स्ट आप देखेंगे, बोथ आयुष एंड अपेक्षा डू नॉट इनवाइट देयर फ्रेंड्स ऑन संडे। तो बोथ एंड के साथ ध्यान रखना है बेटा, नॉट नहीं आता कभी भी, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आई नीडेड दैट मनी सो डेस्परेटली इट वाज लाइक मन्ना फ्रॉम हेवन व्हेन इट अराइव्ड। हियर वी आर टॉकिंग अबाउट प्लेस, स्थान की हम यहां बात कर रहे हैं, तो यहां व्हेन नहीं आएगा, यहां वेयर आएगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट, बिटवीन के साथ हम एंड का प्रयोग करते बेटा, टू का प्रयोग नहीं करते, यहां पर एंड आएगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, नो सूनर के बाद हम यूज करते हैं बेटा देन का, वेन का यूज नहीं करते, यहां देन आएगा, वो THAN वाला देन आएगा। एस सुन एस के बाद कॉम आता है, नो सूनर के बाद देन आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सी इज वेरी ब्यूटीफुल बट इंटेलिजेंट। देखो बेटा, बट लगाते हैं अपोजिट बताने के लिए, सिमिलर बताने के लिए हम एंड का प्रयोग करते हैं, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, योर सक्सेस इन IAS एग्जामिनेशन डिपेंड्स नॉट ओनली ऑन व्हाट पेपर्स यू हैव सिलेक्टेड बट ऑन। देखो, नॉट ओनली के साथ हम यूज करते हैं बट आल्सो का, तो नॉट ओनली आया है तो आगे बट आल्सो पूरा आना चाहिए, यहां केवल बट दे रखा है, तो ऑप्शन सी। नो सूनर हैड ही अराइव्ड देन, अभी आपको बताया था नो सूनर के बाद देन कौन सा आएगा, बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है, देन आता है THAN वाला, कंपैरेटिव डिग्री वाला, ऑप्शन बी। आई हैव नॉट बीन टू न्यूयॉर्क बिफोर एंड नाइदर माई सिस्टर, यहां नाइदर हैज माई सिस्टर। देखिए, ये एंड से दूसरा क्लॉज जुड़ गया, एक क्लॉज तो हो गया, ये यहां तक पूरा क्लॉज हो गया, अब यहां पे दूसरा क्लॉज हो गया। यहां नाइदर बेटा कंजक्शन का कार्य नहीं कर रहा, ध्यान रखेंगे, ये यहां एडवर्ब है, कंजक्शन इसके साथ नॉर होता है। तो अब इस क्लॉज में हमें वर्ब की आवश्यकता है, यहां वर्ब नहीं है, बिना वर्ब के कोई क्लॉज नहीं होता है, ऑप्शन सी। हार्डली स्कार्सली के बाद हम व्हेन अथवा बिफोर का प्रयोग करते हैं, देन नहीं आता है, तो यहां पर व्हेन आएगा, ऑप्शन बी। अभी आपको बताया था रीजन अगर आता है तो उसके बाद व्हेन, उसके बाद वाई आता है या दैट आता है, कभी भी बिकॉज नहीं आता है, तो ऑप्शन सी। अनलेस अनटिल हार्डली है, ये नेगेटिव अर्थ रखते हैं बेटा, इसके साथ नॉट नहीं आएगा, ऑप्शन ए। आई हैव फाउंड दैट ही इज नाइदर विलिंग और कैपेबल, तो नाइदर के साथ नॉर आता है, आइदर के साथ और आता है, तो यहां नाइदर आया है, तो यहां पर नॉर आना चाहिए। None of the diplomats at the conference was able either to comprehend or solve the problem। देखो बेटा, कुछ जोड़ा बताने वाले कंजक्शन है, जैसे आइदर और, नाइदर नॉर, नॉट ओनली बट आल्सो, बोथ एंड, ये हमेशा एक समान पार्ट्स ऑफ स्पीच को जोड़ते हैं। तो यहाँ आइदर के बाद टू है, तो यहाँ और के बाद भी टू होना चाहिए, यानी यहाँ ऊपर इन्फिनेटिव जोड़ रहा है तो नीचे भी इन्फिनेटिव को ही जोड़ेगा। नेक्स्ट, we are extremely pleased for excited as well to invite you to attend the meeting। अब देखो बेटा, यहां फोर नहीं आएगा, फोर का अर्थ क्यों होता है जब वो कंजक्शन का कार्य करता है, यहां एंड आएगा, क्योंकि यहां अभी आपको बताया था एक समान को जोड़ने के लिए हम एंड का प्रयोग करते हैं। प्लीज्ड भी पॉजिटिव अर्थ दे रहा है, एक्साइटेड भी पॉजिटिव अर्थ दे रहा है, अगर अपोजिट होता तो हम इसको बट या और कुछ और लगाते। फोर आता है कारण बताने के लिए, when her son got a job। अब देखो वहां ध्यान रखना है बेटा, when के साथ हम आगे कॉमा यूज करते हैं, कभी भी then यूज नहीं करते हैं। नेक्स्ट, ब्रेड एंड बटर इज द ऑल वी वांट। अब देखो बेटा, यहां पर
दो क्लॉजेस को जोड़ने के लिए कंजक्शन की आवश्यकता है, तो यहां पर रिलेटिव प्रोनाउन लगाएंगे दैट। ऑल की वजह से दैट आ रहा है, अगर यहां ऑल ना होता तो हम विच लगा देते। ऑप्शन सी। द कॉस्ट ऑफ द न्यू मशीन इज लाइकली टू बी सो हाई एज 10 टाइम्स। अब देखो ना, सो जो आता है वो नेगेटिव सेंटेंस में आता है, पॉजिटिव सेंटेंस में एज आता है। He walked as fast as he could so that he would not miss the train। देखो, so that, in order that आता है कहीं भी तो उसके आगे वाला वाक्य जो होता है वहां पर हम मे या माइट सहायक क्रिया यूज करते हैं। अगर प्रेजेंट है तो मे लगाएंगे, अगर पास्ट है तो माइट लगाएंगे। ऑप्शन सी। She was suffering from a very high fever and thus। अब देखो, एंड के साथ दस नहीं आता कभी भी, दो कंजक्शन हम एक साथ नहीं लगाएंगे तो दस नहीं लगाएंगे। ऑप्शन सी। नो सूनर, अब देखो बड़ा ध्यान रखना है, नो सूनर के बाद सहायक क्रिया अवश्य आती है, तो यहां पर नो सूनर डेड आएगा। आएगा यहां पर टीचर से पहले, और आगे देन करेक्ट है बिल्कुल, तो ऑप्शन ए। एज सुन एज के बाद सहायक क्रिया नहीं आती, नो सुन के बाद सहायक क्रिया आती है। अब डबल कंडीशनल का आपको मैंने बताया था बड़ा, डबल फ्यूचर नहीं आता कभी भी, और जो शर्त वाला क्लॉज होता है इसमें कभी विल शैल वुड नहीं आता, यानी शर्त वाला क्लॉज कभी फ्यूचर में नहीं होता है, वो हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनेगा। तो ऑप्शन बी यहां पर हम टिक करेंगे। कीप हिम एट आर्म्स लेंथ लेस्ट यू मे नॉट रिपेंट इन द लॉन्ग रन। तो लेस्ट के बाद बेटा हमेशा ध्यान रखना है सहायक क्रिया शुड लगाते हैं। ऑप्शन बी यहां शुड आना चाहिए। द ब्रीफिंग विल बी हेल्ड बिटवीन, अभी आपको बताया था बिटवीन के बाद हमेशा एंड आता है, बिटवीन के बाद टू नहीं आता है। ऑप्शन सी। अनलेस वाले वाक्य में अभी आपको बताया था अनलेस आ जाए अनटिल आ जाए, वहां पर हम कभी भी नॉट का यूज नहीं करेंगे। ऑप्शन ए। स्कार्सली, हार्डली, स्कार्सली ध्यान रखेंगे, ये वाक्य के आरंभ में आएंगे, से हम इन्वर्जन कहते हैं, ये वाक्य के आरंभ में आएंगे तो जो वर्ब है वो पहले आएगा और सब्जेक्ट उसके बाद जाएगा, यानी हेड आगे आ जाएगा, बी पीछे चला जाएगा। ऑप्शन ए। नो सुनर, अभी आपको सेम बताया था बेटा, कोई भी हम एडवर्ब को इन्वर्जन में यूज करते हैं तो मोस्टली जो वर्ब है वो सब्जेक्ट से पहले आ जाती है, तो यहां पर सी जो है वो हेड के बाद आएगा, नहीं हेड पहले आ जाएगा। ऑप्शन ए। शी वॉज नॉट सो वेल वर्स्ड इन इंग्लिश दैट बी एक्सपेक्टेड, तो सो एज का प्रयोग करते हैं बेटा, सो के बाद दैट का प्रयोग नहीं करते। ऑप्शन सी। मिस्टर सिन्हा माई फ्रेंड फिलोसफर एंड गाइड नॉट ओनली स्टॉप कमिंग बट आल्सो गोइंग, अभी आपको बताया था नॉट ओनली बट आल्सो बोथ एंड है, ये हमेशा एक समान पार्ट्स ऑफ स्पीच को जोड़ते हैं। नॉट ओनली बट आल्सो बहुत इंपॉर्टेंट बात समझने की है, इसमें पीछे से आगे देखा जाता है, तो आप देखेंगे बट आल्सो बड़ा लगा हुआ जीरन से पहले, तो नॉट ओनली भी जीरन से पहले आना चाहिए, तो नॉट ओनली आपका जहां आना चाहिए कमिंग से पहले, यहां गोइंग से पहले है, यहां कमिंग से पहले आना चाहिए। ऑप्शन यहां पर हो जाएगा ए। नेक्स्ट, नाइदर द डॉक्टर नॉट द नर्स सेज बर, अब देखो नाइदर नॉट से अगर दो सब्जेक्ट जुड़े होते हैं तो हमेशा पिछले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आता है, तो नर्सेज के अकॉर्डिंग बर यहां पर लगा हुआ है, एक एकदम से करेक्ट है वाक्य, तो यहां पर नो एरर। ठीक है। एज सुन एज द पियोन रिंग्स द बेल देन, अभी आपको बताया था एज सुन एज के बाद कॉमा आता है, देन तो कोई सा भी नहीं आएगा, ये तो देन कभी भी नहीं आता। नो सुन के बाद भी देन आता है तो वो भी THAN वाला आता है, तो ऑप्शन ए। नेक्स्ट, हार्डली और स्कार्सली के बाद आपको बताया था वेन अथवा बिफोर आता है, कभी भी देन नहीं आता। ऑप्शन बी, यहां वेन के स्थान देन के स्थान पर वेन आएगा। हार्डली हैड आई बॉट द टिकट व्हेन द ट्रेन लेफ्ट द प्लेटफॉर्म विद अ हिसिंग साउंड, ये एकदम से करेक्ट सेंटेंस है। हार्डली हैड आई बॉट द टिकट व्हेन द ट्रेन लेफ्ट द प्लेटफॉर्म विद हिसिंग साउंड, नो एरर। Many of the freedom fighters are so respectful, अभी आपको बताया था सो हम जो यूज करते हैं वो नेगेटिव सेंटेंस में यूज करते हैं, यहां पर एज आएगा। नेक्स्ट, दिस इज परहैप्स द सेम प्लेस हु वाज चूजन बाय अस, तो थोड़ा प्लेस की बात करें तो हु तो आएगा नहीं, और जब सेम आ गया है तो सेम आने पर हम यूज करेंगे यहां पर दैट का।
ऑप्शन ए। शी आस्क्ड मी दैट व्हाई आई वाज नॉट प्रिपेयरिंग फॉर द सिविल सर्विस एग्जामिनेशन। दो क्लॉजेस को जोड़ने के लिए एक कंजक्शन आता है बेटा, यहां दो कंजक्शन लगे हुए हैं, तो यहां पर दैट नहीं आएगा, ऑप्शन ए। रन फास्ट लेस्ट यू विल लूज द रेस। लेस्ट के बाद हमेशा साइकिल आती है बेटा, शुड, कभी भी विल नहीं आएगा, ध्यान रखना है, हमेशा शुड आएगा। और एक पॉइंट और ध्यान रखना है, लेस्ट के बाद नॉट भी नहीं आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एज आमिर खान इज परफेक्शनिस्ट सो ही ऑलवेज इंसिस्ट ऑन रिटेक्स टिल ही सेटिस्फाइड विद द शॉर्ट नोवेल। तो देखो, आमिर खान इज अ परफेक्शनिस्ट सो, देखो अगर एज और सिंस बिकॉज बाकी के आरंभ में आएंगे तो आगे सो देयरफॉर हैंस का प्रयोग नहीं होता है, तो ऑप्शन बी। यू मस्ट आइदर वर्क हार्ड, अब देखो आइदर के बाद आपको बताया था और आएगा, आइदर के बाद और आएगा, यहां एल्स नहीं आएगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, I don't know if any of the students of our school is going to pay attention to principal's orders or not। तो बेटा ध्यान रखना है, if जो होता है और वेदर में जो डिफरेंस है बहुत बहुत कम है बेटा। ध्यान रखना है कि जहां सिलेक्शन का बोध हो, यानी आपको मैंने शॉर्ट में बताया था जहां और नॉट आ जाए, ये आपको मैंने ट्रिक बताया था, वहां हम इफ का यूज नहीं करेंगे, वहां वेदर का यूज करेंगे, ऑप्शन ए। दिस इज नॉट सच अ कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम। और सच के बाद आगे क्या आता है बेटा, एज आता है, ध्यान रखना है, हमेशा हु नहीं आएगा, यहां पर एज आएगा, ऑप्शन बी। ऑल्दो दीज बुक्स आर नॉट यूजफुल, अब देखो दो और ऑल्दो के बाद आगे या तो कॉमा आता है अथवा यट आता है, यट आ सकता है या फिर कॉमा आता है, कभी भी बट नहीं आता है, तो ऑप्शन बी। He did not succeed in examination yet he had worked hard। देखो बेटा यट आता है, वो परिणाम से पहले आता है, यट परिणाम से पहले आता है, वह सफल नहीं हुआ, तो यहां पर यट नहीं आएगा बेटा, दो, यद्यपि उसने भरपूर प्रयास किया था, यहां दो आएगा या ऑल दो आएगा, ऑप्शन सी। He had lots of money and he will not help anyone। तो आपको बताया था बेटा एंड जो आता है वो अपोजिट के लिए नहीं आता, यहां बात अपोजिट हो रही है कि उसके बाद बहुत सा पैसा है लेकिन वह किसी की सहायता नहीं करता, जहां एंड नहीं आएगा यहां बट आएगा, ऑप्शन बी। बिकॉज ही इज इंटेलिजेंट, अब आपको मैंने अभी बताया था बेटा बिकॉज एज सिंस अगर वाक्य के आरंभ में आएंगे तो दोनों क्लॉजेस को जोड़ने के लिए हम कॉमा का यूज करेंगे, सो देयरफॉर हैंस का यूज नहीं करेंगे। बोथ द रिच along with the poor are affected equally when prices of petrol and diesel increase। तो बोथ के साथ एंड आता है बेटा, along with थोड़ी आता है, तो यहां पर एंड आना चाहिए, ऑप्शन ए। आई कैन नॉट से इफ ही हैज पेड फीस और नॉट, अभी आपको बताया था इफ और वेदर का अंतर, जहां पर सिलेक्शन का बोध होगा और नोट आ जाएगा, वहां पर वेदर का यूज किया जाएगा, ऑप्शन बी। 10 years have passed, I have returned from America and settled in India। अगर पहला प्रेजेंट परफेक्ट है और दूसरा पास्ट इंडेफिनिट टेंस है तो बाकी जो होना चाहिए वो सिंस से जुड़ा होना चाहिए, ऑप्शन बी। इट वॉज ऑलमोस्ट 10 years ago। अब देखो सिंस का प्रयोग यहां नहीं होगा, एगो के साथ सेंस नहीं आता कभी भी, एगो के साथ दैट आएगा, या फिर हमें यहां से एगो हटाना पड़ेगा, सेंस लगाना है तो। इट इज के बाद ड्यूरेशन ऑफ टाइम दिया हो तो आगे सेंस का प्रयोग किया जाता है, बहुत बढ़िया आप है, आपने पढ़ा है, लेकिन एगो आने पर हम फिर सेंस का प्रयोग न करके दैट का प्रयोग करते हैं। He would not have died when you have helped him in time। He would have, देखो he would not have died, वह नहीं मरता यह तुम उसकी सहायता नहीं करते, तो ये बेटा कंडीशन बताने के लिए हम यहाँ इफ का यूज करेंगे, व्हेन का यूज नहीं करेंगे, ऑप्शन बी। अब नेक्स्ट 50 जो है फिलिंग द ब्लैंक्स हैं। पहला फिलिंग द ब्लैंक्स आपके सामने, आई विजिटेड द ग्रैंड कैनोन, आई गॉट टू अमेरिका।
मैं ग्रैंड कैनयन जरूर देखूंगा जब कभी भी मैं जाऊंगा। तो यहां पर ऑप्शन जो आना चाहिए आपका, आना चाहिए बी, वेन एवर, जब कभी। दिस इज द प्लेस, हम स्थान की बात कर रहे हैं, यह वही स्थान है जहां, तो वेयर, ऑप्शन सी। यू विन फर्स्ट प्लेस यू विल रिसीव अ प्राइज, या तुम पहला फर्स्ट प्राइज यानी फर्स्ट प्लेस जीतोगे तो तुम, तो यहां भी कंडीशन ही वाला बात आ रही है, तो यहां पर हम यूज करेंगे ए का। यू वॉन्ट पास द टेस्ट, तुम टेस्ट पास नहीं करोगे, या तुम अध्ययन नहीं करोगे। तो यहां पर शर्त है वो नेगेटिव है, और नेगेटिव शर्त वाले अनलेस का प्रयोग करते हैं। अब देखो अनटिल और अनलेस में अंतर समझ लेना बेटा। इफ अनलेस कार्य की शर्त बताते हैं, जबकि टिल अनटिल समय की शर्त बताते हैं। आई कुड नॉट गेट अ सीट, मुझे सीट नहीं मिली। अब फिर भी, दो, यद्यपि, बट, बिकॉज, मुझे सीट नहीं मिली यद्यपि मैं जल्दी आया था। देखो ये विपरीत बात हो गई, अपोजिट बात हो गई, तो हम यहां यूज करेंगे दो का। अब आपके बट क्यों नहीं लगाएंगे? बट अगर लगाते तो ये पीछे वाला वाक्य आगे जा जाता। आई केम अर्ली बट आई कुड नॉट गेट सीट, मैं जल्दी आया मुझे सीट नहीं मिली। तो अब पहला है मुझे सीट नहीं मिली यद्यपि मैं जल्दी आया। वी आर लिविंग वेडनेसडे, अब और इट रेन्स। अब देखो वी आर लिविंग वेडनेसडे, हम वेडनेसडे को हम लीव कर रहे होते, वी आर लिविंग वेडनेसडे। इफ नॉट इट रेन्स, तो यदि वर्षा नहीं होती, ठीक है। वी आर लिविंग वेडनेसडे, और थोड़ी सॉरी बेटा इसमें टाइपिंग मिस्टेक हो गई है, तो ये यहां पर ये और नॉट जो है वो पीछे है इसमें टाइपिंग में, तो ये होना चाहिए या वी आर लिविंग वेडनेसडे फिर डॉट 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 इट रेन्स। तो और नॉट आने पर हम जो यूज करेंगे फिर वेदर का यूज करेंगे। सॉरी ये थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक हो गई है, यानी ये वाक्य हो जाएगा वी आर लिविंग वेडनेसडे वेदर इट रेन्स और नॉट पीछे का था, ठीक है बेटा। वी पे अटेंशन टू वर्क, हमें कार्य पर ध्यान देना चाहिए। यू मे नॉट मेक मिस्टेक, पे अटेंशन टू योर वर्क, कार्य पर ध्यान दो। सो दैट, आगे देखो मे आया हुआ है, ताकि तुमसे गलती ना हो, सो दैट। द म्यूजिशियंस डिलीवर्ड अ राउजिंग परफॉर्मेंस, म्यूजिशियन ने बहुत जबरदस्त परफॉर्मेंस दिया, क्योंकि दे हैड रिसर्व ऑफ फन, उन्होंने बहुत अच्छा प्रयास किया था। तो एज यहां पर आ जाएगा कारण बताने के लिए ए। शी इज ऑनेस्ट सो एवरीवन ट्रस्ट हर, वो ईमानदार है इसलिए हर कोई इसका विश्वास करता है। राइट दिस डाउन, इसे लिखो, ठीक है। और यू फॉरगेट, अथवा तुम इसे भूल जाओ, ठीक है। ऑप्शन बी। आई प्लान टू टेक माई वेकेशन इन जून। अब ऑप्शन हमारे पास भी रखा है, अब देखो दो जगह खाली है, एक ये एक ये। तो मेरी प्लानिंग है वेकेशन में जाने की आइदर इन जून और इन जुलाई। तो आइदर और आएगा, नाइदर के साथ और आता नहीं है, वेदर के साथ एंड नहीं आता, और आगे नहीं आएगा, आइदर आगे आगे। तो ऑप्शन बी इज बेटर। आई वंडर, अभी आपको ये फिर रिपीट होके आगे बेटा, और नॉट आने पर सिलेक्शन का बोध होता है, सिलेक्शन का जहां बोध होगा वेदर का यूज करेंगे। नेक्स्ट, अब देखो बेटा नेक्स्ट जो आ जाएगा, डॉट डॉट फ्लावर्स डॉट डॉट ट्रीज ग्रो फास्ट ड्यूरिंग वार्म वेदर। तो यहां नॉट ओनली बट आल्सो आएगा, न केवल फूल बल्कि पेड़ भी जो वार्म गर्मी के समय पर वार्म वेदर में ज्यादा ग्रो करते हैं। ऑप्शन नेक्स्ट, डॉट 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 हैड आई टेकन माई शूज ऑफ आई फाउंड आउट दैट वी हैड टू लीव अगेन, ठीक है।
तो जैसे ही अब देखो हेड आगे आया है, तो उसका मतलब जैसे ही मैंने अपने जूते उतारे थे तभी मुझे पता लगा, तो यहां पर नो सूनर देन का यूज किया जाएगा। ठीक है, अब ये एज सुन एज भी आ जाता, लेकिन एज सुन एज वाले मैटर में बेटा जो वर्ब है वो सब्जेक्ट से पहले नहीं आता। गॉट इट। नेक्स्ट, माई कार हैज अ रेडियो एंड, मेरी कार में रेडियो भी है और सीडी प्लेयर भी है, तो यहां एंड का यूज किया जाएगा। Sharon heads to listen to rave music 66, हाँ वह रेव म्यूजिक पसंद करती है, सॉरी घृणा करती है, और नॉर नहीं, यहां पर नॉर आ जाएगा, सी टॉलरेट हैवी मेटल, ऑप्शन डी। Caro wanted to drive Colorado बट, देखो वो चाहती थी ड्राइव करना, लेकिन बिल क्या चाहता था, बिल चाहता था कि वो फ्लाइट का यूज करें, फ्लाई करें, इसलिए यहां पर बट आएगा, ऑप्शन बी। अपोजिट हो गया। आई एम एफ्रेड ऑफ हाइट्स, मुझे ऊंचाई से थोड़ा डर लगता है, यट फिर भी आई अप्रिशिएट द व्यू फ्रॉम द टॉप ऑफ द बिल्डिंग, ऑप्शन डी। जब किसी कार्य के अपोजिट रिजल्ट आए तो हम यट का प्रयोग करते हैं। आई हैव टू बी ऑन टाइम, मुझे समय पर पहुंचना है, ठीक है, क्योंकि बॉस विल बी ऑनर्ड, नहीं तो बॉस क्या हो जाएंगे बेटा, नाराज हो जाएंगे, और क्योंकि अर्थ में हम यूज करेंगे फिर फोर का। जब कंजक्शन का कार्य करता है तो फोर का अर्थ क्योंकि होता है। आप प्रपोजिशन की बात से कंफ्यूज मत होना। डू यू लाइक चॉकलेट्स, और पता है सिलेक्शन बताने के लिए हम फिर और का यूज करेंगे, डू लाइक चॉकलेट और वेनिला। आई हैव टू गो टू वर्क एट 6, मुझे 6 बजे काम पे जाना है, इसलिए सो आएगा आई एम वेकिंग अप एट 4, मैं 4 बजे जाग रहा हूं। आई वॉज ऑन टाइम, मैं समय पर हूं, आई वॉज ऑन टाइम। एवरीवन एल्स वॉज लेट, बट मैं समय पर हूं, अन्य लोग लेट हैं, यानी अपोजिट बताने के लिए हम बट का यूज करते हैं। नजदा डजंट लाइक टू ड्राइव 73, उसे ड्राइव पसंद नहीं है, इसलिए सी टेक्स द बस एवरीवेयर, ऑप्शन सी। आवर ट्रिप टू म्यूजियम वॉज इंटरेस्टिंग, आवर ट्रिप टू म्यूजियम वॉज इंटरेस्टिंग, there was several new artifacts on the display 74, ऑप्शन आना चाहिए क्योंकि। हमारी जो ट्रिप इंटरेस्टिंग रही, क्यों रही बेटा, क्योंकि, क्योंकि के अर्थ में हमने यूज किया है फोर का, there was several new artifacts on display। Biana wore her rain boots, her feet stayed dry during the storm, तो उसने रेनकोट पहन रखा था बियांका ने, और इसीलिए, यानी इसीलिए का अर्थ यहां हो गया, इसलिए उसके जो पैर हैं और फीट स्टे ड्राई, अभी भी वो सूखे थे, तो ऑप्शन बी। आई लव द कलर रेड 76, दिस shade seems little too bright, फिर भी, तो नेवरदलेस, ऑप्शन ए। यू हैव टू बी ऑन टाइम, तुम्हें समय पर होना चाहिए, यू विल मिस द ट्रेन अदरवाइज, अन्यथा तुम से ट्रेन छूट जाएगी, ऑप्शन डी। टेरेसा लाइक टू रीड 78, टेरेसा लाइक टू रीड, हर सिस्टर जूलिया प्रिफर्स टू वॉच। जब विपरीत कार्य हो रहा है तो विपरीत के लिए हम यहां यूज करेंगे इन कॉन्ट्रास्ट। इन कॉन्ट्रास्ट मतलब होता है बिल्कुल विपरीत। टेरेसा है वह पसंद करती है पढ़ना, जबकि उसकी जो बहन है उसके विपरीत उसकी बहन जो है
वह टीवी देखना पसंद करती है, तो ऑप्शन बी। 79, सिरिल वांटेड टू ईट आइसक्रीम, वो आइसक्रीम खाना चाहती है। इंस्टीड सी had a सलाद, जबकि उसके पास क्या है, सलाद है, ऑप्शन बी। इसके बदले, इंस्टीड मतलब उसके बदले। वी वर वर्किंग हार्ड, हम परिश्रम कर रहे हैं। जिली एंड जेरी वर लाफिंग एट द पूल, लॉन्गिंग एट द पूल, उसी समय पर। मीनवाइल, ऑप्शन ए। ही इज अ वीक लीडर, वह एक कमजोर नेता है, वह एक कमजोर नेता है, फिर भी ही हैज प्लेंटी ऑफ सपोर्टर, उसके बहुत से सपोर्टर्स हैं। शी हैज एन इनक्रेडिबल वॉइस, उसकी बहुत ही अविश्वसनीय आवाज है। शी विल गो फॉर इन आवर म्यूजिक करियर, निश्चित रूप से, तो यहां पर अनडाउटली आएगा, निसंदेह रूप से वह बहुत ऊंचाई तक म्यूजिक में पहुंचेगी। एटी 83, सॉरी। नटाली wanted to make tea but didn't have apples, वह पीक बनाना चाहती है लेकिन उसके पास एप्पल्स नहीं है, इसलिए सी डिसाइडेड टू बेक अ केक, तो इसलिए क्या है, ऑप्शन हमारे पास कौन सा है, देयरफॉर, ऑप्शन बी। वी हैड होप टू गो स्पेन, हमने स्पेन जाने का हमें आशा थी, लेकिन वी एंडेड अप इन फ्रांस। 84 का आ जाएगा ऑप्शन, बोलिए। लेकिन इसके बदले हमने कहा एंड कर दिया, सी, इंस्टीड, इसके बदले। आई लाइक शुगर इन माई टी, मैं टी में शुगर पसंद करता हूं, बट आई डोंट लाइक मिल्क, ऑप्शन ए। लिसन टू द स्टोरी, स्टोरी को ध्यान से पढ़िए और आंसर द क्वेश्चंस इन द कंप्लीट सेंटेंस, ऑप्शन बी। इट इज थर्सडे डॉट फ्राइडे टुडे, अब आपको बताया था सिलेक्शन बताने के लिए हम इसका यूज करेंगे, इस और का यूज करेंगे, ऑप्शन डी। ही वॉज लेट, वह देर से है। द बस डिडंट कम, क्यों कि बस नहीं आई, ऑप्शन, कारण बताने के लिए ए, बिकॉज। वी वर वेरी टायर्ड, हम बड़े थके हैं। हैप्पी आफ्टर आवर फ्लाइट टू सिडनी, लेकिन हम थके हैं, लेकिन हम क्या है बेटा, बताइए। वी वर वेरी टायर्ड, देखो दो अपोजिट चीजें हैं, यहां टायर्ड, यहां हैप्पी, और अपोजिट बताने के लिए क्या आएगा, बट आएगा, ऑप्शन डी। दे क्लाइम द माउंटेन्स डॉट, इट वॉज वेरी विंडी, उन्होंने माउंटेन्स को क्लाइम किया, यद्यपि उस समय बहुत तेज हवा थी, ऑप्शन डी, यद्यपि के अर्थ में, ऑल दो। लेनी वॉज वॉचिंग द प्लेन्स, हिज वाइफ वॉज रीडिंग इन द कार, एक ही समय पर दो अपेक्षाकृत विपरीत कार्य किए जाएं तो हम वाइल का यूज करते हैं, और दोनों ही वहां पे क्लॉज हैं वो कंटिन्यूअस टेंस में उस समय पर होते हैं। आई विल टेक्स्ट यू, मैं तुम्हें टेक्स्ट मैसेज भेजूंगा। आई हैव अराइव्ड इन टुमारो टोरंटो, देखो एक फ्यूचर में है, दूसरा प्रेजेंट में है, तो मैं तुम्हें टेक्स्ट मैसेज करूंगा लौटने के बाद, तो अब आफ्टर का यहाँ पे यूज किया जाएगा। नाइदर माई ब्रदर, अब देखो नाइदर के साथ आपको बार बार बताया नॉर का प्रयोग ही किया जाएगा, ऑप्शन ए। द सन वॉज वार्म, सूर्य गर्म है। द विंड वॉज अ बिट टू कूल, फिर भी हवा ठंडी है, तो फिर भी के अर्थ में यहाँ पर यट का यूज किया जाएगा। इट इज 10 ईयर्स, अभी आपको बताया था, इट इज प्लस ड्यूरेशन टाइम के बाद आगे सिंस का प्रयोग किया जाता है, अगला वाक्य पास्ट इंडेफिनिट टेंस होता है, ऑप्शन ए। आई डाउट, देखो बेटा डाउट और डाउटफुल के बाद ध्यान रखना है, अगर डाउट और डाउटफुल का प्रयोग अफर्मेटिव सेंटेंस में हुआ है तो आगे हम वेदर का यूज करते हैं, अगर इनका प्रयोग नेगेटिव सेंटेंस में हुआ है तो हम आगे दैट का प्रयोग करते हैं। अगला एग्जांपल बिल्कुल उसी का आ गया है, यहां पर डाउट का प्रयोग नेगेटिव सेंटेंस में हुआ है, डज नॉट डाउट आया है, तो आगे हम यूज करेंगे दैट का। वर्क हार्ड, परिश्रम करो, कहीं ऐसा ना हो तुम फेल हो जाओ, तो हम लेस्ट लगा सकते थे, लेकिन ध्यान रखना है लेस्ट के बाद आगे शुड आता है, शुड तो
यहाँ पर नहीं है तो फिर अदरवाइज भी यूज करेंगे, अन्यथा तुम फेल हो जाओगे, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस इज द रीजन। अभी आपको बताया था रीजन के बाद हम ना वाई या दैट का प्रयोग करते हैं, सिंस का प्रयोग नहीं करते, वेदर का प्रयोग नहीं करते, बिकॉज का प्रयोग नहीं करते, ऑप्शन डी इज करेक्ट। सी इज ऑनेस्ट, वह ईमानदार है। पीपल रेस्पेक्ट हिम, लोग उसका सम्मान करते हैं, वो ईमानदार है इसलिए लोग उसका सम्मान करते हैं, ऑप्शन डी। उम्मीद करता हूं आपको क्लास पसंद आई होगी। नेक्स्ट क्लास के साथ बहुत जल्दी प्रस्तुत होते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।